हेलो बच्चों। तो बच्चों बहुत दिनों बाद हम लोग बात कर रहे हैं और आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे बच्चों सभी एम्स के बारे में 2026 नीट के लिए। और पहले हम एम्स के बारे में बात करेंगे। A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, आपके सारे डाउट सारी क्लियरिटी एकदम दिमाग में आ जाएगी, जिससे आप और ज़्यादा फोकस हो पाएंगे अपने ड्रीम कॉलेज के ऊपर। वो आपका ड्रीम कॉलेज एम्स भी हो सकता है और अदर मेडिकल कॉलेज भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोई भी हो सकता है बच्चों। तो एक एक करके हम बात करेंगे। आज हम करने वाले हैं बच्चों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिल्ली एम्स। क्या फीस रहने वाली है, क्या फेस्ट रहने वाला है, नंबर ऑफ सीट्स वर्सेस मार्क्स, 2026 में आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे तब आपका एडमिशन होगा। सारी बातें एक एक करके करेंगे। कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं कैंपस के अंदर, क्या आपको फीस पे करनी पड़ेगी, A to Z चीजें बात करते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली एम्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले तो बच्चों आपको कॉलेज देखो, और कॉलेज में नई बिल्डिंग बन चुकी है। तो पीछे वाली बिल्डिंग जो होगी बच्चों, ये वाली न्यू बिल्डिंग हो गई। अब और अच्छा कॉलेज दिखने लगा है, और अच्छा मतलब चार चांद और लग गए कॉलेज के अंदर। और दिल्ली एम्स तो बच्चों ऑलरेडी ही पहले ही नंबर 1 कॉलेज है एशिया के अंदर। तो बेहतर और बेस्ट कॉलेजों में टॉप नंबर पर आज भी है और कई सालों से है। एरिया देखेंगे बच्चों तो 213 एकड़ का है, बहुत बड़ा एरिया है। मतलब जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा बड़ा एरिया है, क्योंकि हर एक चीज का डिपार्टमेंट अलग अलग है। इसमें डिपार्टमेंट की फैसिलिटी ही अलग होती है। तो बच्चों यहाँ पर जाना हर एक बच्चे का एक सपना होता है ना। एक यहाँ पर जाने का ड्रीम होता है कि यार दिल्ली एम्स में अगर मैं जाऊंगा तो मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी और मेरे अपकमिंग जनरेशन की, मेरे सारे रिलेटिव्स की, और आप देश में एक अच्छे डॉक्टर कहलाएंगे, है ना। जिस चीज की जरूरत है देश को वो आप काम कर रहे होंगे अगर आप यहाँ पर आपका ड्रीम कॉलेज है बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि भैया कितने नंबर चाहिए और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको दिल्ली एम्स में जाने के लिए। तो भैया सबसे पहले बच्चों आपका एज कम से कम 17 साल की होनी चाहिए। आप होने चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। ये बच्चों सबसे बेसिक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्लास 12 होना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, डजेंट मैटर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये बच्चों कंपलसरी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हिंदी होगा तो चल जाएगा काम, नहीं भाई इंग्लिश चाहिए, पीसीबी ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, जनरल आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% आप नंबर 12वीं में लाएंगे तो आप एलिजिबल हैं। अच्छा, ओबीसी, एससी और एसटी के अंदर 40% और पीडब्ल्यूडी के अंदर 45%, ये बेसिक क्राइटेरिया है, ये आपके 12th में होने चाहिए बच्चों, है ना। अच्छा, इन मार्क्स से आपका नीट से कोई लेना देना नहीं है, बस बेसिक क्राइटेरिया आप फुलफिल कर ले, इसके बाद आपको नीट एग्जाम देना ही पड़ेगा। 12th के मार्क्स से कॉलेज नहीं मिलते, ध्यान रखेंगे बच्चों, है ना। आगे बात करेंगे, ये हमारी एलिजिबिलिटी हो गई। सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है बच्चों ये है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, समझने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है, उसके बाद बताना पड़ता है कि बच्चों क्या आपका एक्सपेक्टेड रहने वाला है बच्चों 2026 के अंदर। जो आप नीट देने वाले हैं मई के अंदर, उसकी बात करने वाले हैं बच्चों। तो ध्यान रखेंगे 2025 में पेपर डिफिकल्ट आने की वजह से बच्चों कट ऑफ गिर गई थी, लेकिन 2026 में पूरी एक्सपेक्टेशन है कि मॉडरेट पेपर रहेगा, थोड़ी सी कट ऑफ में इजाफा मतलब इंक्रीज हो सकता है बच्चों, थोड़ा सा कट ऑफ। तो जनरल के लिए 1 से लेके 50 रैंक तक, ये दिल्ली एम्स का बच्चों सेफ स्कोर बता रहा हूं मैं। यहां पर बच्चों 705 से लेके 720 यही रहने वाला है। थोड़ा सा चेंज होगा तो बच्चों ये 700 चला जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा इस बार, ये आप दिमाग में सेट करके लग रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे 680, लेकिन भैया 680 सेफ स्कोर नहीं है दिल्ली एम्स के लिए, 700 ही जाने वाला है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में बच्चों 695 से 705 बच्चों ये भी इतना ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस के हो गए बच्चों, दिल्ली एम्स में सीट्स बहुत कम है। अभी मैं बताऊंगा आपको कितनी सीट्स होती हैं दिल्ली एम्स में ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ बढ़ रही है धीमे धीमे। और ऐसा ना हो कहीं जनरल की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम हो जाए। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 5 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है, 5 से 10 नंबर का बस। ओबीसी में आ जाओ बच्चों, 690 से 700
ये भी सेम ही रहती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों ओबीसी में। उसके बाद फिर दिल्ली एम्स सबको चाहिए भाई, सबको चाहिए तो नंबर तो लाने पड़ेंगे भाई। जितना बड़ा कॉलेज उतने ज्यादा मार्क्स, ये आपको पहले से ही पता है। अच्छा, रैंक कितनी बन जाएगी? 150 से लेके 250, 250 रैंक तक यहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा ओबीसी कैटेगरी के अंदर है। अगर तो आप तो एससी कैटेगरी में बच्चों 640 से 660, ये बहुत स्टैंडर्ड स्कोर है, मतलब ये आपको चाहिए ही चाहिए है। आपकी रैंक 1000 से लेके 1300 के बीच में रहने वाली है। एसटी कैटेगरी के अंदर 6 से 620 पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सेफ स्कोर है। और रैंक आप 5000 से लेके 6500 रैंक तक जाएंगे, तब भी आप एक एक्सपेक्टेड और सेफ स्कोर में खेल रहे होंगे दिल्ली एम्स के लिए। राउंड 1 या राउंड 2 में आपका सिलेक्शन डेफिनेटली बन जाएगा अगर आप इस कैटेगरी में इतने मार्क्स लेके आते हैं तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। बाकी की और बातें अब हम करने वाले हैं। ये तो बच्चों मार्क्स वर्सेस रैंक हो गया। अच्छा, ये है बच्चों फेस्ट, दिल्ली एम्स में मनाया जाने वाला फेस्ट, जो हर एक मेडिकल बच्चे का सपना होता है कि मुझे पल्स अटेंड करना है। पल्स कोई बीमारी नहीं है बच्चों, पल्स कोई वर्ड, सिंपल वर्ड नहीं है। ये दिल्ली एम्स में होने वाला बहुत बेहतरीन, मतलब आपकी जिंदगी भर की मेमोरीज बनने वाली यहाँ पर, अगर आप दिल्ली एम्स में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। और पढ़ना चाहने वाले की बात कर रहे हैं हम तो, क्योंकि बच्चों नीट आपका 26 में होने वाला है मई के अंदर। बच्चों ये पल्स जो है ना, यहाँ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, बहुत मतलब बेहतरीन लोग यहाँ पर मिलेंगे आपको। जब आप इस पल्स फेस्ट को एंजॉय करेंगे तो आपकी बहुत सारी मेमोरीज बनेंगी जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। और याद रखना कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट मेडिकल फेस्ट बोला जाता है पल्स को, क्योंकि ये बच्चों हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 5 दिनों तक, है ना। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक, क्योंकि बच्चों हर साल नए बच्चे आते हैं ना एम्स के अंदर, तो हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। बहुत 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 बेहतरीन फेस्ट है बच्चों, ये आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए आपके ड्रीम कॉलेज के अंदर। पल्स फेस्ट का एंटरटेनमेंट और पल्स फेस्ट की आपको ज्वाइन जरूर करने का सोचना है अगर आप दिल्ली एम्स आपका ड्रीम कॉलेज होता है तो बच्चों। और ड्रीम कॉलेज हमेशा होने चाहिए आपके एम्स में ही, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन और सारी आपको फैसिलिटीज मिलती हैं जो आप चाहते हैं अच्छे डॉक्टर बनने के लिए बच्चों। अच्छा, फैसिलिटीज की बात करते हैं कॉलेज के अंदर, तो भैया पैसे वैसे निकालने हो तो एटीएम आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाएगा। एक बहुत सुंदर सा ऑडिटोरियम मिलेगा जहां पर आपके लेक्चर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं। बास्केटबॉल का कोर्ट मिल जाएगा, सेपरेट है सारी चीजें। कैफेटेरिया, क्लासरूम्स तो बच्चों A1 होते ही होते हैं। क्रिकेट ग्राउंड भी मिलेगा भाई, अगर आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं क्रिकेट ग्राउंड भी मिलेगा। इतनी सारी फैसिलिटीज है, मैं बताते बताते आपको थक जाऊंगा, लेकिन फैसिलिटीज खत्म नहीं होने वाली हैं। डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी, फुटबॉल का ग्राउंड मिल जाएगा बच्चों, टेनिस कोर्ट भी मिलेगा, स्विमिंग पूल भी मिलेगा भाई। कभी भी जब आपको मन करे स्विमिंग करनी है स्विमिंग करो, मैच खेलना है मैच खेलो, फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेलो। शटल सर्विस मिल जाएगा बच्चों। बहुत बड़ा कैंपस है तो अंदर ही कैंपस के अंदर ही शटल सर्विस की आपको फैसिलिटीज मिलती है। लाइब्रेरी तो हर जगह मिलती है बच्चों। लैब्स A1 होती है बच्चों, A1 का मतलब एकदम वर्ल्ड क्लास लैब है। एशिया के अंदर तो सबसे बेहतर है, ये वर्ल्ड क्लास लैब मानी जाती है दिल्ली एम्स की। अच्छा भैया, अगर बॉडी सॉडी बनाने का आपको शौक है तो जिम जरूर ज्वाइन करें, अच्छे जिम, और इतने कम पैसे लगते हैं। अभी मैं बताने वाला हूं आपको फीस, आपको सुन के ना एकदम मजा आ जाने वाला है ना। अच्छा, हॉस्टल लाइफ बहुत शानदार होती है। फर्स्ट ईयर बच्चे को भी शायद अब इस बार से या नेक्स्ट सेशन से जब आपका टाइम आए तो आपको सेपरेट रूम मिलने लगे, नहीं तो सेकंड और थर्ड ईयर में आपको सेपरेट मिल जाएगा। हॉस्पिटल बच्चों, मेडिकल फैसिलिटीज कुछ कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं कर सकते हम, क्योंकि A1 क्लास है तो है। और यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है भैया, रिसर्च लेवल पे भी बहुत काम किया जाता है। तो इसमें दिल्ली एम्स में कोई कंपैरिजन नहीं है, इफ और बट का कोई गुंजाइश नहीं होती। वाईफाई मिलने वाला भैया कैंपस के अंदर ही 24/7, वॉलीबॉल कोर्ट भी मिलेगा। कितनी चीजें खेलोगे यार, पढ़ना भी तो होगा। दिल्ली एम्स में पढ़ रहे हो तो भैया आपको बहुत सारे काम करने होंगे, आप बहुत अच्छे लेवल का डॉक्टर बनने वाले हो। यहाँ से बेहतर आप कभी कहीं नहीं बन सकते, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं बच्चों आगे, ये हमारा कवर हो गया। ये है बच्चों नंबर ऑफ सीट्स, इसका भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर।
जनरल के अंदर 55 रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 11। देखो इसकी कट ऑफ इसलिए बढ़ रही है बच्चों क्योंकि देखो सीट्स बहुत कम है, 11 सीट्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चों कट ऑफ हर साल इंक्रीज होती जा रही है। ओबीसी के अंदर 32 है बच्चों, एससी के अंदर 8 और एसटी में 9 और 7 सीट्स यहाँ पर बच्चों एनआरआई और फॉरेनर्स के लिए रिजर्व हैं। इसका मतलब देख रहे हो दिल्ली एम्स में बाहर के लोग भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सीट्स इतनी कम हैं तो उनके बीच में भी कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो नंबर ऑफ सीट्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। एशिया का बेस्ट कॉलेज होने के बाद वर्ल्ड में अच्छी रैंकिंग रखता है दिल्ली एम्स, ध्यान रखेंगे इस चीज को बच्चों। आगे हम और बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर। हर बच्चा चाहता है कि भैया कितना फीस लगेगा दिल्ली एम्स में, तो भैया जितना आपका पॉकेट खर्चा होता है उतना दिल्ली एम्स में 5 साल की फीस चाहिए बस। मतलब सरकार आपको, गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि भैया आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो दिल्ली एम्स आपके लिए एक वेलकम ऑफर दे रहा है आपको कि भैया आओ और फ्री में पढ़ लो, 5 साल में 1.5 CR की डिग्री हमसे ले जाओ और हमें सिर्फ 5,000 दे जाओ। तो भैया इतना पैसा आप पूरी जिंदगी में अगर जोड़ेंगे ना तो भी शायद कलेक्ट ना कर पाए, सेविंग इतना ना कर पाए, और गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रही है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता बच्चों को भी। ट्यूशन फीस 1350 रुपए है पर साल का, रजिस्ट्रेशन 25 रुपए, लैब की फीस 90 रुपए और यूनियन फीस 240, 990 और 500। टोटल फीस बच्चों 7 से 8 हजार रुपए ही खर्च होते हैं आपके बस। इसमें सब कुछ कवर है भाई, आपका सब कुछ कवर है। 7 से 8 हजार रुपए 5 साल में खर्च हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे जो 1350 रुपए ट्यूशन फीस जो बड़ा खर्च हो रही है, इससे कम क्या चाहिए आपको भैया। इससे कम तो यार 9-10 की ट्यूशन की फीस लगती है, इससे ज्यादा तो ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट आपसे बस इतनी ही उम्मीद करती है कि आप अच्छे पढ़ने वाले हों बस, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए बच्चों, ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रिपरेशन टिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। करें कैसे अगर आपका दिल्ली एम्स ड्रीम कॉलेज है तो सबसे पहले बच्चों आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करना है इसी मंथ के अंदर। कब तक? नवंबर के लास्ट तक आपको सिलेबस खत्म करना ही करना है किसी भी हालत में, पहली टिप्स। दूसरी टिप्स, जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाए हर 2 या 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपको एक पेपर देना है, और उस पेपर के अंदर जितनी मिस्टेक्स होती हैं, क्या होती हैं बच्चों, उस पेपर के अंदर जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं उन मिस्टेक्स के लिए एक कॉपी बनानी है आपको, और उन मिस्टेक्स को उस कॉपी में लिखना है और बार बार उस मिस्टेक्स को रिवीजन करना है। और हाँ, खुद से कसम खानी है कि भैया मैं इस मिस्टेक को नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। नेक्स्ट टाइम आपकी दूसरी मिस्टेक होनी चाहिए, जो पहले मिस्टेक हो गई वो नहीं होनी चाहिए। प्रिपरेशन नंबर मतलब टिप्स नंबर 3 बच्चों, अगर आपका सिलेबस नवंबर में आपने खत्म कर लिया किसी भी हालत में, तो आपको बच्चों 5 इयर्स के जेई मेंस के पीवाईक्यू भी करने हैं। अब आप कहेंगे क्यों करने हैं सर मेंस के पीवाईक्यू नीट में? करने हैं तो करने हैं, बात खत्म। यहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए मिलने वाले हैं जो आपकी रैंक बूस्ट करेंगे। टिप्स नंबर 4, जब सारी चीजें कवर हो जाए बच्चों, तो आपको एम्स जो पहले हुआ करता था उसके क्वेश्चंस करने हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको एक बार देख लेने हैं बस। और अगर फिर भी आपके पास टाइम होता है तो आपको यही काम लूप में करना स्टार्ट कर देना है, और रिवाइज किसी भी चैप्टर का जो आपका वीक हो उसको आप टाइमली रिवाइज करते रहें, और इनऑर्गेनिक को वीक में कभी कभी याद जरूर करते रहे बच्चों। ये सारी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों ये रही हमारी दिल्ली एम्स की वीडियो, और काफी सारी चीजें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट अगर आता है आपका वीडियो से रिलेटेड या किसी दूसरे कॉलेज से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, कोई भी डाउट है अगर आप जरूर कमेंट करें। आपका डाउट मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगा कि बच्चों सॉल्व कर दिया जाए, और आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। आप फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, आपके ऊपर ही पूरे देश की सारी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज आप पे डिपेंड करती है। तो अच्छे से पढ़ो बच्चों। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और फॉलो जरूर कर लें बच्चों अगर आपको अच्छी लगती हैं चीजें। और किसी दूसरे एम्स के साथ आप अपना ड्रीम कॉलेज जरूर एक बार कमेंट कर दें, उस पर जरूर
डेफिनेटली जल्दी ही वीडियो में आपको मिल जाएगी बच्चों।